स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है जब करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया कि जब करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है वो मैंने बताया। लेकिन आज के मैं वीडियो में बताऊंगा कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर। इस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का 5 मेथड है या बोलिए 5 टाइप है, ठीक है। बारी बारी से कवर करेंगे। एक और मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड। जब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू नॉट करली एन बाई करली एक्स होगा सॉल्यूशन के समय, तब पहला जो मेथड होगा बाय इंस्पेक्शन मेथड उसको लगाइएगा, तब ये अदर 5 को लगाइएगा। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड डायरेक्ट सॉल्यूशन लाता है। अब बाय इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर से तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है और उसका इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाता है। और ये IF जो है इंटीग्रेशन फैक्टर वो 5 तरीक़ा से निकाला जा सकता है, तो वो हम बारी तरह से समझाएंगे। और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब IF से मल्टीप्लाई करते हैं तब। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, तो ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई और बोथ ऑन मल्टीप्लाइंग टू नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस इज टू इंटीग्रेबल फॉर्म देन एग्जिस्ट, तो वो कहलाता है IF। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स और वाई या एक्स वाई दोनों का टर्म मल्टीप्लाई करे तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेबल फॉर्म में, ठीक है। वो तब उसके बाद सॉल्यूशन मेरा आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, अगर डेरिवेटिव ऑफ dx लिखा हुआ है आपके साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ dx और ये क्या है एंटी डेरिवेटिव, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है या रिजल्ट आता है वो x आता है। क्या आप इसका बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन रिजल्ट क्या आएगा x dy का, इसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फालतू है। इसी तरह अगर y dx लिखा होगा तो इसका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, ये भी क्या है फालतू है। तो इस फॉर्म को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ फार्मूला है, चलो देख लेते हैं। कुछ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सम स्पेशल फार्मूला। x dx प्लस वाई डी वाई अगर हो तो उसे हम इस फॉर्म में बदला जा सकता है 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में हम बदल सकते हैं इसको। अगर x dx प्लस वाई डी वाई हो तो x dy प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई, तो उसे हम d log एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करिए और देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन इसका ये साइड लिखा हुआ है और क्वेश्चन में आपको इसी तरह का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। इस तरह का फॉर्म दिखेगा, इस तरह का आपको इस फॉर्म में बदलना है। क्यों बदलना है वो सॉल्यूशन के समय मैं बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, अगर x dy प्लस वाई डी एक्स है तो उसे डी एक्स वाई में लिखा जा सकता है। उसी तरह x dy माइनस वाई डी एक्स है बाई एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई वाई। उसी तरह x dy माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई इक्वल टू डी log y बाई एक्स। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी 1/2 log एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई फार्मूला होगा। अगर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये एक्सेप्शनल केस में है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन है जो आपके बुक में रहेगा, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए। वाई ई टू द पावर एक्स डी वाई माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी
e⁻x/y। इसका एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, बाकी सब क्वेश्चन में यही सब यूज़ होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बस यही इम्पोर्टेंट फार्मूला आप इसे एक बार रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए कैसे यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन है x dy माइनस वाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है गिवन, तो लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, लिख देंगे इसको हम, डी वाई को अलग लिख देंगे, डी एक्स को अलग कर देंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में ला दिए, तो इक्वेशन 1 हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो उसके बाद हम m निकालेंगे, डी एक्स का बगल वाला m कहलाता है और डी वाई का बगल वाला n कहलाता है। इसका पार्शियली डेरिवेटिव किए तो अनइक्वल आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो रूल ये कहता है कि पहला जो मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड लगाओ, फिर उसके बाद मेथड टाइप 1, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 वो बाद में बताएंगे, जब उसको समझाएंगे तब उसको मैं बता दूंगा। पहला जो मेरा प्रायोरिटी बनता है बाय इंस्पेक्शन मेथड का, तो क्या इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाता है देख लीजिए। तो ये क्या हो गया? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इस इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको 3-4 फार्मूला होगा। एक बार होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए, एक बार डिनोमिनेटर में एक्स वाई पुट करके बनाइए, तो ये तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब देखिए जब भी इंस्पेक्शन मेथड लगाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा डिनोमिनेटर में, तो वही टर्म मल्टीप्लाई करिएगा जो आर एच एस और एल एच एस दोनों को दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आप मल्टीप्लाई, ये क्या है 1/x² आई एफ है, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लाई करिएगा एल एच एस में, आप देखिए कि उसका ठीक बगल वाला या आर एच एस वाला कट जाए या फिर उसका इंटीग्रेबल हो जाए, तो आप उसी को मल्टीप्लाई करिएगा, उसी को यूज़ करिएगा ताकि मेरा इंटीग्रेशन ईज़िली हो जाए। तो यहाँ पे एक्स वाई करेंगे तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा। इस चलते हम एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इसका तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/x² वी गेट, तो ये तो हो जाएगा इस फॉर्म में y/x का फॉर्म में, और ये हो जाएगा 1/x² माइनस 1 dx। ठीक है। अब देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy/x इंटीग्रेशन 1/x² dx माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों का, इसका भी हो जाएगा। बस सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट c1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट c2 आएगा, लेकिन इसको कांस्टेंट 1 ही लिखेंगे c। ऐसा इसलिए कि किसी एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट नहीं होता है। आई रिपीट, किसी एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट नहीं होता। ये एक थ्योरम है जो आगे चल के आप लोग का हर एक बुक में रहेगा, आप देख लीजिएगा। एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट नहीं होता, इस चलते मैंने एक कांस्टेंट इसको मान लिया। फिर इसको कैलकुलेशन किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका आंसर आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, एक बार और अच्छे तरह से देख लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में समझा तो क्या है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट ही है। चलिए ये क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद है कि जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो कभी कभी आपको करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स जब इक्वल आएगा, तो आप इसे दो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए क्यों दो मेथड, पहला जो है बाई इंस्पेक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, और दूसरा जो है वो इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल टू सी, उस फॉर्म से भी आप बना सकते हैं। वो 100% ट्रू होगा। लेकिन बाय इंस्पेक्शन मेथड से भी किसी किसी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें रिक्सी है। इसमें यह रिक्सी है कि सभी के सभी जितने भी फंक्शन हैं
इंटीग्रेबल होना चाहिए, तभी आप इंस्पेक्शन मेथड लगाइए, अन्यथा नहीं लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में यह है कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई डी वाई। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ओके, हियर एम निकालेंगे डी एक्स का बगल वाला, एन निकालेंगे डी वाई का बगल वाला। देयर फोर करली एम बाई करली वाई इक्वल टू 6xy और करली एन बाई करली एक्स इक्वल टू 6xy। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आप चाहें तो वो फार्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, तो भी आपका सॉल्यूशन यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जैक्टनेस लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो सॉरी, इंस्पेक्शन लग रहा है कि नहीं, अगर लग रहा है तो आप लगा दीजिए और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें से हम 3xy कॉमन लिए तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स वाई। फार्मूला में देखिए पीछे लिखाए होंगे, इस फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं। अब क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए इसका एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है। अगर एक्स और डी एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता। लेकिन अगर एक्स वाई और डी वाई लिखा हुआ है तो क्या इसका इंटीग्रेशन होता, नहीं होता। ठीक है, इसका हो जाता। तो दोनों फंक्शन क्या है, मैच कर रहा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो और क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन में आपका है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस कोस 1/x। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिएगा इसका एग्जैक्टनेस। मैंने चेक किया, ये नॉन एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो नॉन एग्जैक्ट आ रहा है तो यानी कि फ़र्स्ट वाला जो फॉर्म है वो तो फेल हो गया, यानी कि टाइप 1 वो जो लगाते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो, वो तो फेल हो गया। अब हम लोग मुड़ते हैं इधर इंस्पेक्शन मेथड में। तो इंस्पेक्शन मेथड लगाने से पहले देखते हैं क्या इंस्पेक्शन मेथड इसमें लगेगा या नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 को इस टाइप से मल्टीप्लाई करके हम इसको हम लेफ़्ट साइड लेके आ गए इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन है एक्स का और कोस का फंक्शन है 1/x का, ये तो उल्टा है। दोनों का फंक्शन इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए एक्स का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात यहाँ भी एक्स का ही फंक्शन होगा, तभी ये भी इंटीग्रेबल होगा और ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्स और वाई का तो कोई, वाई का तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। ये आपको सोचना होगा खुद से, क्या मल्टीप्लाई करे क्या नहीं मल्टीप्लाई करे। ये तब हो पाएगा जब आप nth टाइम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 1/x² से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जैसे 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो इंटीग्रेबल हो जाएगा dy/x। लेकिन यहाँ इसका देखिए एक फार्मूला आता है माइनस 1 dx/x² इक्वल टू d1/x। d1/x को लिख सकते हैं माइनस dx/x²। इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, ये d1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला बैठेगा, डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला का माइनस जस्ट अपोजिट, तो 1 × dx। ठीक है, अब देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये 0 यानी कि माइनस dx/x² हो जाएगा, x² इक्वल टू माइनस dx/x² इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी कि इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, माइनस d1/x लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं
माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस डी 1/x लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, साइन कोसेक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस साइन एक्स और इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि y/x प्लस साइन 1/x इक्वल टू सी इक्वल आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 4y³ x² प्लस y² इक्वल टू dy इक्वल टू 0। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाइए, और ये 2012 में ऑनर्स पेपर हजारीबाग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसको प्रैक्टिस, एक बार कोशिश करें, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। चलो वीडियो को पॉज करो, हो गया। चलो अब हम बनाते हैं। चलो तो लिखेंगे, सबसे पहले इसका एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। तो एग्जैक्टनेस चेक करने पर क्या आएगा, ये नॉन एग्जैक्ट आएगा, यानी चेक देखने से ही लग रहा है ये नॉन एग्जैक्ट आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, सो इक्वेशन 1 we can written as इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई 4y³ x² प्लस y² dy इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, MUL मल्टीप्लाई। अब देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसका कहीं एक फार्मूला है, हाँ है। अगर यहाँ पे हम इसका न्यूमरेटर में x² प्लस y² के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, और ये तो पूरी तरह कट जाएगा, और ये y³ और dy इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका हो जाएगा, इसका होगा, इसका भी हो जाएगा, y³ और y² यानी कि y⁵ dy इसका भी हो जाएगा। लेकिन y³ और x² इसका इंटीग्रेबल नहीं होगा, इसलिए ये बिना बिना मल्टीप्लाई किए बिना इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 1/x² प्लस y² ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई x² प्लस y² प्लस यहाँ हो जाएगा 4y³ dy इक्वल टू 0। आप समझ रहे, ये कट के कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसका फॉर्मूला आता है 1/2 dx² प्लस y², और यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 4y³ dy इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग both side we get 1/2 x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y²। इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए। 4 बाहर लिखते हैं, क्यूब dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 का। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो log x² प्लस y² आएगा प्लस 4y⁴ इक्वल टू c। इसका तो log आएगा ना जी, 1/x इंटू डी एक्स जब रहता है तो इसका आता है log x। क्यों, दोनों फंक्शन सेम है, यहाँ भी देखिए ना दोनों फंक्शन सेम है, तो log x आ गया, log x² प्लस y² आ गया। इसके साथ ये कैंसिल होगा, log x² प्लस y² प्लस 2y⁴ इक्वल टू 2c। 2c को एक नया नाम दे देते हैं, 2c इक्वल टू के, सच दैट log x² प्लस y² प्लस 2
वाई के पावर 4 बाई के, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आपका ये आया? अगर ये आया तो सॉल्यूशन ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पे ट्राई करिएगा ज़रूर। कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे सॉल्व एक दफ़ा ज़रूर करिएगा। और ये कुछ 14 क्वेश्चन है,